नमस्कार दोस्तों, आज रात की कहानियां बारिश की तरह हैं, अंधेरी और डरावनी। पहली कहानी एक कॉलेज के लड़के की है जो खाना डिलीवर करता है। दूसरी कहानी एक अकेली लड़की की है जो रात में गाड़ी चला रही होती है। सुनिए और डरिए। रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़ी सड़कें सुनसान थीं और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। बारिश जोरों से हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी था और सड़ी सड़कें गीली और फिसलन भरी हो गई थीं। विजय, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने स्कूटर पर खाना डिलीवर कर रहा था। वह अपने परिवार की मदद करने के लिए रात में काम करता था। अचानक उसके फोन पर एक ऑर्डर आया, शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में। विजय ने फोन की स्क्रीन पर देखा और सोचा कि यह ऑर्डर थोड़ा अजीब था। पैसे अच्छे थे, इसलिए वह मान गया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है थोड़े ज्यादा पैसे कमाने का। आधा घंटा स्कूटर चलाने के बाद विजय एक पुराने वीरान घर के बाहर रुक गया। घर की हालत देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई। घर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब कमजोर रोशनी दे रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। उसने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। अचानक दरवाजा खुला और एक हैवान सी शक्ल वाला आदमी बाहर आया। उसकी उपस्थिति ने विजय को और भी डरा दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। विजय डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसके पीछे दौड़ आया। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश तेज हो गई थी और हवा जोर से चल रही थी। विजय को रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आदमी के कदमों की आहट पास आती जा रही थी। विजय को लगा कि वह किसी बुरे सपने में फंस गया है। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भागता रहा जब तक वो मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गायब था। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। 18 साल की रिया अपनी कार में तेज बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और रिया को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वो अकेली एक लंबे सफर पर थी। उसके सामने सिर्फ लंबी और सुनसान सड़क थी जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 1 बजे थे और उसे नींद आ रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन वो खुद को जागते रहने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने सड़क के किनारे एक पेट्रोल पंप देखा। वो राहत की सांस ली, क्योंकि उसे पेट्रोल की भी जरूरत थी और थोड़ी देर आराम करने की भी। पेट्रोल कम था और उसे लग रहा था कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। उसने कार को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया और धीरे धीरे वहां पहुंची। पंप पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रिया को थोड़ी असहज कर रही थी। रिया ने कार रोकी और पेट्रोल डलवाने को कहा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और पेट्रोल डालने लगा। जब तक वो कार में वापस आई, तब तक 3 और आदमी आ गए थे। वे अचानक से कहीं से प्रकट हो गए थे, जैसे अंधेरे से निकल कर आए हों। वे सभी गंदे कपड़ों में थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी उपस्थिति ने रिया को और भी ज्यादा डरा दिया। रिया को अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा कि शायद ये लोग यहाँ के स्थानीय लोग होंगे। जैसे ही वो कार स्टार्ट करने लगी, उनमें से एक आदमी उसकी कार के पास आया और खिड़की पर दस्तक देने लगा। उसकी दस्तक में एक अजीब सी बेचैनी थी। रिया ने डर के मारे कार का शीशा नहीं नीचे किया। उसने सोचा कि अगर उसने खिड़की खोली तो कुछ बुरा हो सकता है। उसने कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार से निकल गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे लगा कि वो किसी बुरे सपने से भाग रही है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों आदमी उसकी कार को घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रिया को और भी ज्यादा डरावने लगी। रिया ने रफ्तार और तेज कर दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानियां। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आपने इन्हें सुनकर कुछ नया अनुभव किया होगा। बारिश की रातों में हर कोई घर के अंदर रहना पसंद करता है, क्योंकि बाहर का मौसम ठंडा और सिहरन भरा होता है। लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में बाहर भी निकलना पड़ी देता है। ऐसे में बारिश की बूंदों के बीच चलते हुए हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए।
अगर आप कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाएं तो अपने चारों ओर ध्यान दें और किसी भी अनजान आवाज या हरकत पर नजर रखें। तो सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। याद रखें, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप अकेले हो। कौन जानता है अंधेरे में आपका इंतजार कौन कर रहा हो। शुभ रात्रि। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।